नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के तटीय राज्य। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के कोस्टल स्टेट, यानी भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य। अब दोस्तों, भारत के तटीय राज्य की यदि बात की जाए तो भारत के तटीय राज्य क्या होते हैं, तो पहले थोड़ा समझेंगे और उसके बाद जो इनको करेंगे। तो दोस्तों, भारत के तटीय राज्य उनको कहा जाता है जो समुद्र के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उनको तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट जो है कहा जाता है। तो भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत के 4 यानी भारत के जो है 9 तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 9 राज्य हैं, यानी 9 राज्य हैं तटीय। कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने मैप बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहला। तो दोस्तों, ये है गुजरात, यानी गुजरात। और गुजरात के नीचे ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और दोस्तों, महाराष्ट्र के ये यहाँ पे है गोवा, ये गोवा। ये हो गया दोस्तों कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया। और ये इसकी यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों केरल, केरल। यदि बात की जाए तो दोस्तों ये हो गया तमिलनाडु। इसके ऊपर ये हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा। और ये पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो दोस्तों, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो है तटीय सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे ये वाले 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ। और ये वाले 5 राज्य जो हैं अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ। यानी भारत के पश्चिम में दोस्तों भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है दोस्तों साउथ में हिंद महासागर। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों शाखाएं किसकी हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये हिंद महासागर की दोनों शाखाएं हैं। ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं तो 9 तटीय राज्य हैं, इनको यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे 9 तटीय राज्य, तटीय राज्य। तो तटीय राज्यों की यदि बात की जाए तो ये आपको मैप में अच्छे से पता लग गया कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो लिखेंगे दोस्तों गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, केरल हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ये हो गया दोस्तों उड़ीसा। और ये 9 हो गया पश्चिम बंगाल। ये होगी दोस्तों पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिलाकर जो है भारत के 9 तटीय राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं तटीय केंद्र शासित प्रदेश।
तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो कितने हैं दोस्तों? 4 हैं, 4 यूटीज। कौन कौन से हैं तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पुदुचेरी हो गया, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये है दोस्तों लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप। और दोस्तों यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और ये लक्षद्वीप कहाँ पे? अरब सागर में। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है। और नीचे क्या है दोस्तों? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके इनके सारे पॉइंटों को लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इन दोनों पॉइंटों को लिख लेंगे और फिर देखेंगे दोस्तों ओल्ड डाटा के अनुसार, यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यदि द्वीपों सहित जो है तटीय सीमा की लंबाई की हम बात करते हैं तो 7516.67 किलोमीटर हो जाती है। और साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई थी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत का तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। यानी पिछले 53 वर्षों में जो है भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की जो है वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, अब इन दोनों पॉइंटों को लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की यदि बात की जाए अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार की यदि बात की जाए बंगाल की खाड़ी में। याद रखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ओल्ड डाटा के अनुसार, यानी पुराने डाटा के अनुसार। ओल्ड डाटा के अनुसार भारत की जो है तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी और न्यू डाटा के अनुसार कितनी हो गई है। तो इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो 6100 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि कौन सी दोस्तों? ये जो है ये दोस्तों, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ये है मुख्य भूमि। ये दोस्तों मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। यानी ये वाली यदि नापते हैं तो ये कितनी 6100 किलोमीटर जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं द्वीपों सहित, द्वीपों सहित।
द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई की यदि बात करते हैं 7516.67 किलोमीटर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं द्वीपों सहित, यानी अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, इन दोनों को भी जो है शामिल कर लिया जाता है तो लंबाई कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 7516.67 किलोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर पड़ता है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, और ये पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप। अगर इनको भी शामिल कर लेते हैं तो लंबाई हो जाती है दोस्तों कितनी, 7516.67 किलोमीटर जो है हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे न्यू डाटा के अनुसार, लिखेंगे न्यू डाटा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखें, इस कलर से ले लेते हैं, न्यू डाटा के अनुसार, न्यू डाटा। तो न्यू डाटा के अनुसार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों न्यू डाटा के अनुसार यानी भारत की तटरेखा की जो है पुनर्गणना की गई थी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत का तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर जो है हो गई थी। लिखेंगे भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई, तट रेखा की पुनर्गणना, पुनर्गणना का मतलब होता है दोबारा इसको जो है नापा गया था, पुनर्गणना की गई थी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की, भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, पिछले 53 वर्षों में, पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट की बात की जाए तो नौ राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 9 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और दोस्तों ये 4 राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाता है और कौन सा राज्य जो है अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 4 हैं, कौन कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन द्वीप तथा दादर नगर हवेली। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है और भारत के साउथ में यानी दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ओल्ड डाटा के अनुसार, तो दोस्तों ओल्ड डाटा के अनुसार यानी पुराने डाटा के अनुसार जो ये भारत की मुख्य भूमि है ये वाली, तो इसकी जो है लंबाई की बात की गई थी, तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर।
अब दोस्तों इसमें यदि द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई यानी इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया था, तो 7516.67 किलोमीटर जो है हो गई थी। यानी दोस्तों ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत की मुख्य भूमि में इन दोनों को शामिल किया गया था। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर से बढ़कर जो है 7516.67 किलोमीटर हो गई थी। अब दोस्तों न्यू डाटा के अनुसार यानी भारत की तटरेखा की पुनर्गणना यानी दोबारा जो है गणना की गई थी, दोबारा जो है नापा गया था गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर जो है हो गई थी। आपके दोस्तों यानी ये खाड़ी हैं, ये डेल्टा वगैरह, ये खाड़ी वगैरह सभी को जो है आपका जोड़ा गया। तो इस प्रकार जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.67 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। यानी पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तटीय रेखा में विस्तार। तो कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी तटीय रेखा में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है? तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा। ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा में जो है कमी आई है? तो पुडुचेरी है, जिसका एरिया जो है 10.4% जो है सिकुड़ गया यानी कम हो गया है। गुजरात की जो है पुराने डाटा के अनुसार थी दोस्तों 1400 यानी 1214 किलोमीटर और न्यू डाटा के अनुसार है 2340 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल की कितनी बड़ी है, तो पश्चिम बंगाल की ओल्ड डाटा के अनुसार 157 किलोमीटर थी और न्यू डाटा के अनुसार 721 किलोमीटर जो है हो गई। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इन सभी को हम लेके करके लिख लेते हैं और इसके बाद जो हम भारत के पड़ोसी देशों को जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तटीय रेखा में विस्तार। तटीय रेखा में विस्तार। तटीय रेखा में विस्तार की यदि बात की जाए तो कौन कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी है? तो लिखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सिकुड़ी है या कम हुआ है? तो दोस्तों राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। लिखेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी है जिसका एरिया 10.4% कम हो गया है, कम हो गया है। याद रखें दोस्तों कम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात। पश्चिम बंगाल और यहाँ पे दोस्तों गोवा की यदि बात करते हैं तो इनका देख लेते हैं कितना जो है इनका विस्तार हुआ है, ताकि आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाए। गोवा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ओल्ड डाटा के अनुसार। लिखेंगे ओल्ड डाटा के अनुसार। तो ओल्ड डाटा के अनुसार 1214 किलोमीटर थी। गोवा की पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर थी। गोवा की बात की जाए तो 101 किलोमीटर थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू डाटा के अनुसार। न्यू डाटा यहाँ पे जो है 2340 किलोमीटर हो गई है गोवा की नहीं गुजरात की। और इसकी हो गई दोस्तों 721 किलोमीटर, 721 किलोमीटर। और गोवा की हो गई 193 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों कितनी? 193 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य भी देख लेते हैं। अब सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इनको देखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ओल्ड डाटा के अनुसार। ओल्ड डाटा और न्यू डाटा के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश। ओल्ड डाटा के अनुसार की यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश। और यदि बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु तीसरे नंबर पर था।
तमिलनाडु जो है तीसरे नंबर पर था। अब दोस्तों इनकी रेखाएं यानी सीमाएं भी जो है देख लेते हैं। तो गुजरात की यदि बात की जाए ओल्ड डाटा के अनुसार तो 1214.7 किलोमीटर थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो 973 थी, 973 किलोमीटर थी लगभग। और यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो 906.9 किलोमीटर थी। याद रखें दोस्तों 9 किलोमीटर थी। लेकिन न्यू डाटा के अनुसार हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात और तमिलनाडु जो है दोस्तों दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और आंध्र प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गया न्यू डाटा के अनुसार। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो गुजरात की कितनी हो गई दोस्तों 2340 किलोमीटर हो गई है लगभग। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो 1068 हो गई है, 1068.69 किलोमीटर जो हो गई। और साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो 1053 किलोमीटर जो हो गई। तो ये ओल्ड और न्यू डाटा के अनुसार है। तो ये आपको लिखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। तो राज्य की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, गोवा राज्य। कौन सा है दोस्तों, गोवा राज्य। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद जो हम दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों को जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं यानी तटीय रेखा में विस्तार। तो पश्चिम बंगाल, गोवा और गुजरात। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा, तो इन तीन राज्यों की तटीय सीमा में सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है। और ऐसा कौन सा यानी सिकुड़ा है, तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका 10.4% हिस्सा जो है कम हो गया यानी सिकुड़ गया है। तो गुजरात की ओल्ड डाटा के अनुसार लंबाई थी 1214 किलोमीटर, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार 2340 किलोमीटर हो गई है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ओल्ड डाटा के अनुसार 157 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता था। न्यू डाटा के अनुसार जो है 721 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। गोवा की बात की जाए ओल्ड डाटा के अनुसार 101 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता था और न्यू डाटा के अनुसार जो है 153 यानी 193 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य की यदि बात की जाए तो गोवा जो है ओल्ड डाटा के अनुसार गोवा 1214.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर था 973 किलोमीटर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर था 906.9 किलोमीटर। न्यू डाटा के अनुसार गुजरात पहले नंबर पर ही है 2340.6 किलोमीटर, तमिलनाडु दूसरे पर आ गया है 1068.69 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर पहुंच गया जिसकी लंबाई 1053 किलोमीटर। और सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है गोवा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की यदि बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के जो है 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जलीय सीमा जो है लगाते हैं। तो कौन कौन से इनके बारे में देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं और इसके बाद जो है हम एक एक करके इनकी थ्योरी लिखेंगे। तो ये रहा दोस्तों मैप। तो दोस्तों ये मैप हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों ये रहा बांग्लादेश, पहला भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है यानी कितनी दोस्तों 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों
चाइना, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर आता है दोस्तों पाकिस्तान, चौथे पर आता है नेपाल, ये रहा। पांचवा है दोस्तों म्यांमार, छठा ये रहा दोस्तों छोटा सा भूटान, सातवां ये रहा अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये मैंने क्रम से लिखवाए कौन सा सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और दो देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, एक ये रहा श्रीलंका और दोस्तों एक यहाँ पे मालदीव। मालदीव याद रखें दोस्तों, ये दूसरा हमारा जलीय सीमा साझा वाला पड़ोसी देश है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश 7 देश ऐसे हैं, लिखेंगे 7 देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश 4,96.7 किलोमीटर, 96.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चाइना 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितनी दोस्तों 3488 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है। और यदि बात करते हैं पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल की यदि बात करते हैं, नेपाल 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बात करते हैं म्यांमार की, म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भूटान की बात की जाए तो भूटान की हम बात करेंगे दोस्तों, भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, ये रहा छोटा सा दोस्तों, ये रहा छोटा सा हिस्सा, ये है अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जलीय सीमा साझा करने वाले देश, लिख लेते हैं 2 जलीय सीमा वाले देश, जलीय सीमा साझा करते हैं, साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों, मालदीव और श्रीलंका। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा जो है करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार अब इनका रिवीजन कर लेते हैं और बाकी का जो इनसे बचा है इनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की यदि बात की जाए तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। तो 7 देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश हो गया दोस्तों जो कि भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता, ये रहा बांग्लादेश। तो दोस्तों ये रहा बांग्लादेश, यहाँ से लेकर ये इस प्रकार जो है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता। दूसरा है चाइना 3488 किलोमीटर, तीसरा है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और दोस्तों 2 जलीय सीमा साझा वाले देश मालदीव और श्रीलंका। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।